एक्चुअली हुआ क्या कि इस फ़ोन में लॉक लग गया था। लॉक कैसे लगा अब पता नहीं क्या हुआ। मैं ट्राई करता रहा और टाइम एक्सटेंड होता गया। और टाइम कितना एक्सटेंड हुआ 23 आवर। ये स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा है, उसके लिए भी वो पिन मांग रहा है। तो बहुत दुख होता है जब अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नए वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। और बीच में बहुत सारे व्लॉग नहीं आए। मैं अपनी नानी के घर गया था। हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या कि इस फ़ोन में लॉक लग गया था। लॉक कैसे लगा, जब मैं अपना पिन चेंज कर रहा था जो लॉक स्क्रीन का होता है, उसके बाद जो मैंने लगाया था वो तो लगा नहीं। अब पता नहीं क्या हुआ। मैं ट्राई करता रहा और टाइम एक्सटेंड होता गया। और टाइम कितना एक्सटेंड हुआ 23 आवर्स। बीच में खुल गया था फिंगरप्रिंट लगा के, तो कुछ डाटा तो मैंने निकाल दिया था। अब हुआ क्या कि 72 घंटे बाद फ़ोन भी अपने आप पिन मांगता है, फिंगरप्रिंट से नहीं खुलता है। तो अब इसका एक ही इलाज है, इसको मास्टर रीसेट किया जाए। ये स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा है कि हम इसको बूट में ले जाके फिर वहाँ से रीसेट करें। उसके लिए भी वो पिन मांग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने वो सेटिंग ऑन कर रखी है जो स्विच ऑफ करेंगे तो पिन मांगेगा। तो बड़ी समस्या हो गई। इसमें बहुत सारा डाटा था। अभी जो ब्लॉग आने थे बीच में वो भी इसी में है और इनको निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको रीसेट करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि दूसरे फ़ोन में अपनी जीमेल लॉगिन करो, वहाँ से इसको मास्टर रीसेट कर दो। तो बहुत दुख होता है जब अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ता है, वो भी इतना सारा डाटा, इतनी जगह की वीडियोज़, फ़ोटोज़, मेमोरीज़ सब इसमें है। 512 GB मेमोरी वाला ये फ़ोन है, तो वो 512 GB लगभग फुल है। तो इतना सारा डाटा एक ही झटके में उड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, ना जाने कब साथ छोड़ दे। देखिए इस फ़ोन पर तो लग चुका है लॉक और अब टाइम बता रहा है 23 घंटे 17 मिनट, यानी कि पूरा 2 दिन। और ये स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा। जैसे हम इसको पावर की प्रेस करेंगे तो ये पिन मांगेगा स्विच ऑफ होने के लिए भी और रीस्टार्ट होने के लिए भी। और जब ये 23 घंटे बाद खुलेगा तो भी ये फिंगरप्रिंट से नहीं खुलेगा, क्योंकि एक बार इसको पिन चाहिए। क्योंकि 72 घंटे बाद वैसे भी फ़ोन पिन मांगता है, फिंगरप्रिंट से नहीं खुलता है। तो यहाँ दूसरे फ़ोन में मैंने अपनी जीमेल लॉगिन कर दी है और ये रहा मेरा फ़ोन। इस पर इंटरनेट ऑन है और ये बता रहा है कि रीसेट तभी होगा जब दूसरे डिवाइस में इंटरनेट होगा। अगर इसमें इंटरनेट नहीं है तो यहाँ से रीसेट तो हो जाएगा, बट जब इसमें इंटरनेट ऑन होगा तब जाके ये अपने आप रीसेट होगा। खैर अच्छी बात है कि इंटरनेट है और ये ऑफ भी नहीं हो रहा, क्योंकि पिन ही चाहिए इसको ऑफ होने के लिए। तो यहाँ पे ये रहा मेरा S23 अल्ट्रा और ये रहा मेरा दूसरा फ़ोन। इसमें मैंने जीमेल लॉगिन कर दी है। अब बस करना क्या है, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट प्रेस करना है। ये बता रहा है कि सारा डाटा उड़ जाएगा, तो इसको रीसेट कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। कंफर्म प्रेस, तो यहाँ ये देखो उड़ गया तुरंत। अब ये अपने आप रीसेट होगा। ये देखो खुल गया। ओहो हो, सारा डाटा उड़ गया। वो तो अच्छा हुआ कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन ऑन था। कल रात को मैंने वीडियो अपलोड पे लगाई थी। अगर ऑन नहीं होता तो ये रीसेट भी नहीं होता। वन यूआई की जो सिक्योरिटी सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि देखो चलो वेलकम आ गया इस पर। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था जब यहाँ से इंटरनेट ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा था, उसके लिए भी लॉक चाहिए था, स्क्रीन लॉक। स्विच ऑफ होने के लिए भी स्क्रीन लॉक चाहिए था, भले ही जब बीच में फिंगरप्रिंट से खुल रहा था। और उसके बाद पिन को डालने का सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था। अगर वो गलत पड़ा तो सीधे टाइम डबल हो रहा था। पहले हुआ कि 3 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, फिर ऐसे करके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा। और जैसे ही मैं आज सुबह उठा तो इस पर बता रहा था कि पिन डालिए, 72 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद फिंगरप्रिंट से नहीं खुलेगा। तो तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको रीसेट करने के। चलिए अब जाके वो ऑप्शन आया जिसके लिए इतना सब बखेड़ा हुआ। रिमेंबर दिस पिन, इफ़ यू फॉरगेट यू विल नीड टू रीसेट योर फोन एंड ऑल डाटा विल बी रीच्ड। भाई साहब यही तो किया हमने अभी। चलिए मैं फटाफट पिन डाल के इसको सेटअप करता हूँ और इस बार पिन लिख के डालूंगा। तो माँ को लगा फ़ोन के साथ साथ चैनल भी गया। तो माँ मुझे तब से डांट रही है और कह रही है तूने फ़ोन के साथ चैनल भी डिलीट कर दिया। तो माँ को कुछ ऐसा ही लगा नहीं चलता उससे नहीं चल रही। वो तो खाली फ़ोन हुआ ना डिलीट, चैनल थोड़ा हुआ। फोन है वो डिलीट। हाँ, तो अब जाके मेरा फ़ोन पूरा सेटअप हो गया। जितने भी ऐप्स वगैरह थे सब कुछ मैंने सेटअप कर दिए। तो इसमें बहुत सारे व्लॉग थे। मैं नानी के घर गया था। रिसेंट व्लॉग आपने देखा होगा कि जब मैं नानी के गांव गया उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आया।
उसके बाद सीधे यही वाला व्लॉग आ रहा है जिसमें मैं फ़ोन रीसेट कर रहा हूँ और सेटअप कर रहा हूँ। तो वहाँ से आने का व्लॉग जो है वो डिलीट हो गया। तो इसके बीच क्या हुआ कि हमारे गांव में एंड्स फाउंडेशन आया और गांव वालों को टॉर्च डोनेट करी। तो ये रहा वो टॉर्च और ये रहा उसका बॉक्स। और बॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे कोई MRP नहीं लिखी हुई है, इस पे लिखा है नॉट फॉर सेल फॉर डोनेशन। और ये टॉर्च है एंड्स लाइट कंपनी की और इसके अंदर देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है डोनेटेड बाय एंड्स फाउंडेशन फॉर विलेज किंजानी। तो ये टॉर्च जो है स्पेशली किंजानी गांव के लिए है, यानी कि हमारे गांव के लिए है जो यहाँ पर डोनेट हुई है। और टॉर्च भी काफ़ी अच्छी है, ये देख लो, दिन में ही इसका फोकस काफ़ी अच्छा है तो रात को तो और अच्छा होगा। देखो सामने दीवार पर भी दिख रहा है, ये देखो। हमारे घर में इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जो टॉर्च मेरे पास है बड़ी वाली वो भी यही है, तो काफ़ी रिलायबल है। चलिए ये बातें हो गई, अब करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। आज तो वीडियो की शुरुआत भी नहीं करी। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और अभी देखिए हसीन वादियों में कितनी सुंदर धूप लग गई, चारों तरफ सुनहरा मौसम दिखाई देने लग गया। और अब जो है धीरे धीरे सर्दियां आने लग गई। जो बीच में आपको छाया दिख रही है जहां पर धूप नहीं है, सर्दियों के समय ऐसा ही होता है, धूप वहां से छिपके इस साइड को आती है और फिर सीधे रात ही पड़ती है। जहाँ धूप जल्दी लगती है वहाँ से धूप जल्दी भी जाती है और जहाँ देर में लगती है वहाँ देर तक रहती है। क्या है ये अनार, कहाँ से निकाला? उस पेड़ से। तो ये हमारा घर का अनार है, कई लोग इसको दाड़िम भी बोलेंगे। ये रहा अनार का पेड़, इसको काफ़ी साल हो गए। इस बार जितना अनार आपको इस पर दिख रहे हैं 2-4 यही टिके हैं, नहीं तो होता क्या है कि इसके अनार जो है वो अपने आप गिरने लगते हैं। देखो 2 अनार ये भी हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता होगा, इस बार तो 2-4 अनार टिके हुए हैं। हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 2-4 भी बचेंगे। क्या बात है, वैसे स्वाद में तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। हमारा कालू भी हमारी छत पर आराम कर रहा है और सामने का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। आज तो आसमान में एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहे। आजकल पहाड़ के खेतों में मंडवा काटने का काम शुरू हो गया। तो ये रहा मंडवा जिसको कि हम लेके छत में आ गए, जो भी खेतों से काटा होगा। इस मंडवे को यहाँ छत पर सिजाने के बाद इसकी मंडाई करेंगे। सिजाने का मतलब क्या होता है कि इसको यहाँ पर ऐसे रहने देंगे, बीच में इसमें पानी डालते रहेंगे, फिर ये अपने आप कंप्रेस होता जाएगा और धीरे धीरे बहुत गर्म होता जाएगा। देखिए यहाँ अंदर ये गर्म होने लग गया। तो जिस दिन इसकी मंडाई करते हैं उस दिन ये काफ़ी गर्म मंडवा निकलता है। फिर जाके मंडवे के बीज अलग होंगे और तब जाके इसको साफ़ करेंगे। वैसे यहाँ से मंडवा बेचने पर इतना अच्छा रेट नहीं मिलता जितना कि बाद में वो प्रोसेस होके दुकानों में आता है। धूप भी छिपने वाली है और दराती लेके मैं जा रहा हूँ टिमरू लेने के लिए। वहीं जाके बताऊँगा कि टिमरू किस काम आता है और मैं उसको क्यों लेने जा रहा हूँ। तो ऐसी पीली वाली धूप देख करके बचपन की याद आने लग गई। इस टाइम स्कूल की छुट्टी होती थी, हम लोग स्कूल से घर आते थे, फिर बासी खाना खाते थे यानी कि बासी भात खाते थे और फिर इधर उधर चले जाते थे खेलने के लिए या फिर बैलों के साथ। और जिन बच्चों का घर बहुत दूर होता था उनके घर जाने तक तो रात पड़ जाती थी। मैं अभी अपने घर से नीचे खेतों की तरफ आ गया और यहाँ पर आजकल खेतों में मंडवे की फसल है। फसल तो लोगों ने काट दी और धीरे धीरे खेत खाली होने लग गए। देखो इसके बाद पहाड़ के बच्चे इन खेतों में अपने बैलों को चराने के लिए लेके आते हैं और फिर होता है गाली खाने का सिलसिला शुरू, क्योंकि बच्चे तो क्रिकेट खेलने में बिजी हो जाते हैं और उनके गाय भैंस बैल पता नहीं लोगों की घास खाते रहते हैं। मैं आया हूँ इस तरफ, यहाँ से आगे के लिए रास्ता भी है, तो यहीं पर वो टिमरू मिलेगा। देखिए जब रास्तों पर आवाजाही नहीं होती है तो रास्ते कैसे बंद हो जाते हैं, कैसे झाड़ियों से कवर हो गए। पहले हम यहाँ पर बैलों को चराने के लिए लेके जाते थे और बहुत सारे लोग इस रास्ते अपने खेतों में अपने घर भी जाते थे। ये रास्ता यहाँ से आगे सीधे हमारा जो बगल का गांव है केड़ा, वहाँ तक जाता है। पर अब रोड हो गई और दूसरे रास्ते हो गए तो लोग इस रास्ते का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए रास्ता इतना बंजर हो गया। और जिन लोगों के इस साइड खेत थे उन्होंने खेत करना भी छोड़ दिया। तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है रास्ते पर, तो मुझे यहीं पर आना है। ये रहा टिमरू का पेड़,
ये रहा टिमरू का बड़ा सा पेड़। ये वैसे इसका ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है, पर ये काफ़ी मोटा है और ये एक कटीली झाड़ी होती है, तो इस पर आप कांटे देख सकते हैं। और हमारा कालू भी आ गया, मुझे लगा पता नहीं कौन आ रहा है। ये है कटीली झाड़ी, ऐसे कुछ कांटे होते हैं इस पर, यही मुझे काटने हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए, टिमरू तो मैंने निकाल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस काम आता है और मैंने इसको क्यों निकाला। टिमरू एक कटीली झाड़ी है और इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है कि ये आपके दांतों को मजबूत करता है, पायरिया बीमारी को ठीक करता है। आपके दांतों में दर्द नहीं होगा अगर आप इससे ब्रश करेंगे, इसको चबा करके, इसके रस से। वैसे इसके बीज भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो मैंने ये इसलिए निकाला ताकि दांत पीले ना हो और दांतों में कालापन ना हो। यानी कि आजकल दांतों के साइड में काला काला कुछ जमा होता है, जबकि मैं ब्रश भी डेली करता हूँ, पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों होता है। बीच में मैंने इससे दांत साफ़ किए थे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था, और फिर बीच में करना भूल गया क्योंकि ये ख़त्म हो गया था, तो इसको लाना भूल गया। तो आज फिर से मैंने इसको निकाल दिया। और आजकल देखिए खेत भी खाली हो गए, तो हमारा कालू भी चला गया वहाँ। ए कालू! और धूप भी चली गई, धूप यहाँ ऊपर चली गई अब तक। अब जैसे ही पहाड़ों में सनसेट होता है तो नज़ारे और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाते हैं। जैसे कि देखिए धूप ऊपर पहाड़ी पर चली गई, ऐसा लग रहा है कि एक गोल्डन कलर की पट्टी लगा रखी होगी या फिर गोल्डन कलर से पेंट किया होगा। ये सारे खेत मंडुए के खेत हैं और उस तरफ जो खेत मैं आपको खाली दिखा रहा था वो झंगोरे वाले खेत थे। तो झंगोरे वाले खेत खाली हो गए। जब भी इन खेतों का जो न्यार है यानी कि जो घास है वो काटी जाएगी, तो उसके बाद ये खेत लगभग 6 महीने के लिए खाली रहेंगे। 6 महीने तक बच्चे इनमें खेलते रहेंगे, लोग गाय भैंस चराते रहेंगे, और जो झंगोरे वाले खेत हैं उनमें हल लगाएंगे और उनमें बोएंगे गेहूँ। और कुछ बच्चे वहाँ पर बंदर भगा रहे थे। मैं दूर से देखा कि यार बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं उस टूटी जगह पे। तब जाके देखा वहाँ पर बहुत सारे लंगूर थे। लंगूरों को भी भगाने का सबसे अच्छा तरीका है उनके आसपास ड्रोन उड़ाओ, तो उसकी आवाज़ से वो भाग जाते हैं, खेतों से दूर चले जाते हैं। आज शाम को हम जो है कद्दू की सब्जी बनाएंगे। ये घर का कद्दू है जो कि हमारे घर की बेल पर लगा। माँ इसको लेके आई अभी, और भी है वहाँ। एक बड़ा है। कितना बड़ा है वो? हाँ, चलो मैं आपको कभी वो बड़ा वाला कद्दू भी दिखाऊंगा। कमो एक मो। आजकल पहाड़ों में खूब सारी साग सब्जियां होने लग गई। तो आजकल खरबूज और कद्दू का सीज़न है। कद्दू को हमारे यहाँ अमरियौत बोलते हैं। कहाँ है? और कद्दू की बेल ऐसी जगह गई हुई है जहाँ जा भी नहीं सकते। कहाँ? ये देखो, ये है, मुंह से नहीं खा। ये है यहाँ पे, ये रहा। मैं अंदर से तो वैसा है, काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम बीज के लिए रखेंगे। अब अगर किसी ने देख लिया है तो चोरी मत करना। एक हम परसों भी लेके आए थे जो कि अब ख़राब हो गया। वैसे तो ख़राब नहीं हुआ, हो गया, ख़राब हो गया। तो इसको हम बैलों को दे देंगे या फिर भैंस को दे देंगे। काटन दतला, तो इसको काट के देंगे उनको। निकिता भी आ गई यहाँ पर फूलों में पानी डालने के लिए, क्योंकि ये फूल बरामदे के नीचे हैं, तो इसीलिए इनमें बारिश का पानी नहीं पड़ता। बढ़िया से डाल, ठीक है। और एक लीची का पौधा भी होने लग गया यहाँ पर, ये रहा छोटा सा।